हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑन क्लास 10 फिजिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। सो लेट अस सी व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। तो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ये सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, जिन्हें हम वन बाय वन कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट, देन केमिकल इफेक्ट, देन मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में स्टडी किया था। जब भी किसी वायर के थ्रू करंट पास करते हैं तो वायर जो है वो हीट अप हो जाती है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जब भी टंगस्टन फिलामेंट के थ्रू करंट पास किया जाता है तो वो हीट अप हो जाता है और वो ग्लो करता है। नेक्स्ट इज केमिकल इफेक्ट। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जब आप किसी भी कंपाउंड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो जब आप ये करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी वायर के थ्रू पास करते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अराउंड इट मतलब वायर के अराउंड। नाउ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड अराउंड 1700, जिसका क्रेडिट जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। 1820 में एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, जिन्होंने ये स्टडी किया कि यदि हम किसी करंट कैरिंग वायर, कोई भी मेटेलिक वायर लो, उसमें से अगर आप करंट पास करते हैं और उसके पास आप अगर मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये हम एक सर्किट से समझेंगे डायग्राम के साथ। देखिए, अगर हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया और उसके टर्मिनल्स हैं एक्स वाई, और इसमें ये जो येलो कलर की है कॉपर वायर है, ये हमारी बैटरी है एंड दिस इज स्विच, दिस इज एमीटर। तो जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। और ये जो वायर है कॉपर की, ये रेक्टेंगुलर है, दिस इज अ पेपर, दिस इज प्लेन पेपर, और इसकी प्लेन से परपेंडिकुलर है ये कॉपर वायर। तो क्या होता है कि इस पर हम यदि कोई मैग्नेटिक कंपास प्लेस करते हैं तो उस मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये मैग्नेटिक कंपास है, इसकी नीडल देखिए अभी स्ट्रेट है, और जैसे ही इसमें से करंट पास किया वायर में से तो ये नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो करंट फ्लो किया वायर में से उसकी वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब हम पहले मैग्नेटिक कंपास को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैग्नेटिक कंपास एक ऐसी डिवाइस है जो हमें बताती है कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये फिगर है उसकी। इसके अंदर एक पिवटेड टाइनी मैग्नेट होती है जिसे हम कंपास नीडल कहते हैं, जो कि पॉइंटर की फॉर्म में होती है और ये इजीली मूव कर सकती है। मतलब ये है कि जैसे पिवटेड का मतलब है कि इस तरीके से पॉइंटेड चीज के ऊपर ये मैग्नेटिक नीडल है, कंपास नीडल है, और ये जो पॉइंट है इसके अराउंड ये रोटेट कर सकती है और ये पॉइंट आउट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये एक नॉन मैग्नेटिक मेटल केस के अंदर एंक्लोज्ड है, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, और इसमें ग्लास टॉप होता है ताकि इसके अंदर जो भी मार्किंग्स है वो आप इजीली देख सकें। जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है उसके जो एंड्स हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। तो जो टिप होती है इस कंपास नीडल की वो नॉर्थ डायरेक्शन पॉइंट आउट करती है, और जो टेल होती है वो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। अब हम देखते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट समझने से पहले हम देखेंगे मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अट्रैक्ट करता है पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकल और कुबार। बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार होती है जिसका एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। तो ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं, इट्स अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार विद अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। और इसके दो पोल्स होते हैं, जैसे कि हमने मार्क किया हुआ है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये मैग्नेट को जब आप
फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ की तरफ पॉइंट आउट करता है उसे हम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं, जैसे कि सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, उसी तरीके से जो लाइक मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो इसमें जब हम सपोज करिए एक बार मैग्नेट हमने लिया और उसके चारों तरफ हमने कुछ आयरन फिलिंग्स मतलब छोटे छोटे पीसेस, बहुत छोटे पीसेस आयरन के हमने डाल दिए, तो क्या होगा कि आप उसके सरफेस को अगर जेंटली टैप करेंगे, जिस पर आपने आयरन फिलिंग्स को बिखेरा हुआ है, तो वो अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लेंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास ये बार मैग्नेट है और आपने इसके चारों तरफ ऐसे करके आयरन फिलिंग्स डाल दिए हैं, छोटे छोटे आयरन के पीसेस, और ये जिस सरफेस पे आपने रखी हुई है आयरन फिलिंग्स और बार मैग्नेट, उसको आप जेंटली टैप करते हैं, हल्के से पेन से या ऐसे उंगली से करेंगे, तो क्या होगा, ये अपने आप को इस पैटर्न में अरेंज कर लेंगे। अब ये पैटर्न किस पे डिपेंड करता है, ये आयरन फिलिंग्स ऐसे अरेंज करती है जैसा ये फोर्स फील करती है, एक्सपीरियंस करती है बार मैग्नेट से। सो द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ पैटर्न एज दे एक्सपीरियंस force exerted by magnet in the region surrounding it। तो हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने अभी ऑब्जर्व की बार मैग्नेट के केस में, उनको हम मैग्नेटिक कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए ये तो मैग्नेटिक कंपास है, ये आपने देखा हुआ है। तो ये पैटर्न ऐसे आता है, मतलब ये जैसे आपने बार मैग्नेट ली हुई है, तो आप पहले इस पॉइंट पे यहाँ पर आपने इसको रखा, मैग्नेटिक कंपास को रखा, और फिर आप मार्क कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर नॉर्थ पॉइंट आउट कर रहा है ये। उसके बाद आप इसको आगे शिफ्ट करते हैं ऐसे, और फिर आप यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेते हैं, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ऐसे आप कंपास को चेंज करते जाते हैं पोजीशन को, और ये आपका एक पूरा इसका लूप बन गया मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का। ऐसे ही आप इसको यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में यहाँ पर आपने रखा, और फिर ऐसे ही पॉइंट आउट करते रहे। तो ये व्हाइट डॉट्स हैं, ये वो हैं जहां पर नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक कंपास पॉइंट कर रहा था, फिर आप इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये मैग्नेटिक लाइन बन गई आपकी एक। ऐसे ही फिर आप इस कंपास को दूसरी जगह प्लेस करेंगे, मतलब आपने यहाँ की बजाय अब इसको यहाँ प्लेस किया, तो आप इसकी पोजीशन चेंज करके ऐसे ही पॉइंट्स मार्क करते जाएंगे, तो फाइनली आपका इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट हो जाएंगी। अब हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन देखते हैं। अभी तक हमने इसका कंसेप्ट समझा है। तो जैसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जो भी स्पेस अराउंड द मैग्नेट है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि जब हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड किया था अराउंड द मैग्नेट, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्म में अपने आप को अरेंज किया था। तो जिस फॉर्म में अरेंज किया था उन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल में खत्म होती हैं, ये आपको याद रखना है। इसको आप ऐसे डायग्राम से देख सकते हैं, देखिए ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही हैं और साउथ पोल में फिनिश हो रही है। और इसमें एक और चीज है कि मैग्नेट के अंदर जो इनकी डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ है। बाहर तो ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, लेकिन अंदर ये साउथ से नॉर्थ है। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है हमने अभी डिस्कस किया है कि ये हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल पर एंड करती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर क्लोज्ड कर्व्स। तो ये देखिए मैग्नेट के अंदर भी साउथ टू नॉर्थ जा रही हैं, तो इस तरीके से क्लोज कर्व होते हैं कि जो कि ऐसे यहाँ अगर नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज कर्व्स होंगी। फिर एक और चीज है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो हमें पता चल जाएगी जब हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखेंगे, क्योंकि जहां पर भी ये जितनी क्लोज होंगी एक दूसरे के, उतना फील्ड वहां पर स्ट्रांग होगा। इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए जहां पर पोल्स हैं वहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बहुत क्राउडेड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ पोल्स पर सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज नो टू फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। तो इसको हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए एक लाइन है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नंबर 1, और एक हम दूसरी लाइन लेते हैं और सपोज करिए एक दूसरे को क्रॉस कर रही है।
पॉइंट पी पर। अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो जो फर्स्ट लाइन है वहां पर जो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो ऐसे आएगी जो रेड एरो शो कर रही है। और अगर आप सेकेंड वाला देखते हैं तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये आनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि मैग्नेटिक कंपास एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए नो टू फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो जब भी हम कोई मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है, जबकि वहां पर कोई और मैग्नेट है नहीं। इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है वो खुद बिहेव करती है एज अ मैग्नेट। तो इस वजह से जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है या मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं। अब जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे होता है जैसे जो बार मैग्नेट होती है। मतलब आप ये मानिए कि कोई बार मैग्नेट अर्थ के अंदर ऐसे बहुत डीप बरी की गई है, दबा दी गई है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कि बार मैग्नेट का हो। अब इसकी जो लेंथ है बार मैग्नेट की, जो हम इमेजिनरी बार मैग्नेट मान रहे हैं अर्थ के अंदर, वो 1/5 ऑफ द अर्थ डायमीटर है। तो आप ये देखिए अर्थ है और इसके अंदर ये बार मैग्नेट है। अब इसमें क्या होता है कि जो अर्थ का नॉर्थ है वो इस बार मैग्नेट का साउथ है, और जो अर्थ का साउथ है वो बार मैग्नेट का नॉर्थ है। तो हम ये लिख सकते हैं कि साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन जोग्राफिकल नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन जोग्राफिकल साउथ। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि ऑर्स्टेड ने, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यदि कोई वायर में से करंट पास किया जाए तो उसके पास जो मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी होती है उसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमने सर्किट से भी समझा था। ये सर्किट है और ये बैटरी है एंड दिस इज स्विच, और ये जो येलो कलर का है दिस इज कंडक्टर। तो इसमें क्या था कि यदि हम इस कंडक्टर के थ्रू करंट पास करते हैं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं इस डायग्राम से कि यहाँ पर हमने स्विच को ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दिया तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, और ये जो मैग्नेटिक कंपास नीडल पास रखी हुई है इसकी नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। तो हमें जो इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसका पैटर्न देखना है। अब जो शेप है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो डिपेंड करती है शेप ऑफ द कंडक्टर, जिसके अंदर से करंट पास किया जा रहा है उसकी शेप पर डिपेंड करती है। और अलग अलग मैग्नेटिक पैटर्न्स जनरेट होते हैं अगर हमारे पास अलग अलग शेप के कंडक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से और सोलिनॉइड की वजह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट कंडक्टर। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और उसमें से करंट पास हो रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी? तो वो इस तरीके से नजर आएगा। सो दिस इज बैटरी, और जो करंट है वो इस तरीके से पास हुआ। तो यहाँ पर ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे जिनका सेंटर क्या होगा, वायर पे लाई करेगा जिसमें से करंट पास हो रहा है। और अगर करंट वायर में से देखिए इस तरीके से पास हो रहा है, ये डायरेक्शन है, तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इनकी डायरेक्शन ये होगी। अब ये डायरेक्शन हमें कैसे पता चली? ये हमें पता चली राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल को देखते हैं अब राइट हैंड थंब रूल जो है वो साइंटिस्ट है मैक्सवेल, जिन्होंने इस रूल को बताया था। तो इसमें क्या है कि अगर हमें किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करने की डायरेक्शन पता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और वो कैसे पता करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। तो इसको हम देखते हैं कि सपोज करिए एक कंडक्टर है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। और हम ये इमेजिन करते हैं कि हमने इस कंडक्टर को ऐसे होल्ड किया हुआ है कि जो हमारा थंब है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो जो हमारी फिंगर्स हैं वो जिधर पॉइंट आउट करेंगी वो हमारी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ वी होल्ड द कंडक्टर इन सच अ वे दैट आवर थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, then the direction of the magnetic field lines is given by the fingers, जो इसको एनसर्कल करती हैं कंडक्टर को। और यदि हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं करंट के फ्लो की, तो क्या होगा
कि जो हमारी फिंगर्स पॉइंट करेंगी वो दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगी, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो देखिए यहाँ पर हमारी दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। पहली ये होती है कि यदि हम करंट को चेंज करते हैं वायर, मतलब हम कम या ज्यादा करंट ऐसे पास करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन पे इफेक्ट होता है। और वो क्या इफेक्ट होता है कि अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है करंट से, क्योंकि अगर करंट बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है कि यदि हम कंपास को दूर मूव करते हैं वायर से, तो क्या होगा कि उसकी डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम वायर से दूर लेके जाते हैं मैग्नेटिक कंपास को, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड produced by the conductor decreases as the distance from it increases। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, कि वो पॉइंट जितना वायर से दूर होगा उतना वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और अगर वो पॉइंट वायर के पास है तो फिर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप। अभी तक हमने स्टडी किया था करंट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेट वायर। सपोज करिए इस वायर में से अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हमें पता चलता था कि ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब अगर इस वायर को हम बेंड करके ऐसे एक सर्कुलर फॉर्म में ले आते हैं और इसमें से करंट फ्लो करता है, तो क्या होगा? देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे कि हर पॉइंट पे जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के। और ये जैसे जैसे हम उससे दूर जा रहे हैं सेंटर पॉइंट से, तो ये सर्कल्स बड़े होते जा रहे हैं, और सेंटर में जब हम आ जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं। तो ये बिग सर्कल इट वुड है, तो ये बड़ा सर्कल लेकिन अपीयर करता है लाइक अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर हम ऐसे करके जो सर्कुलर कॉइल है उसमें एन टर्न्स ले आते हैं, ये देखिए सर्कुलर कॉइल है और इसके अंदर हमने करंट पास किया हुआ है। तो यदि आप इसके अंदर ये वाला जो कॉइल है, अगर इसमें एन टर्न्स ले आते हैं, दिस इज द कॉइल, यहाँ पर एक कॉइल की बजाय एन टर्न्स होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही लार्ज प्रोड्यूस होगा। ये इसलिए है क्योंकि हर जो सर्कुलर टर्न है उसमें से जो करंट पास कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में पास कर रहा है, तो जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो ऐड हो जाएगा, तो इससे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है? वो एक कॉइल होता है जिसमें बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स होती हैं। किसकी होती हैं? कॉपर वायर की होती हैं, और ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। इसको आप डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर कॉइल्स हमने दूर दूर शो किए हैं ताकि आपको पता चले कि प्रॉपर सर्कुलर टर्न्स है। यदि आप असलियत में देखेंगे तो इस तरीके का से ये नजर आता है, कुछ स्प्रिंग की तरह नजर आता है। सोलेनॉइड लुक्स लाइक अ स्प्रिंग। तो जब भी हम इसके थ्रू करंट पास करते हैं, तो हर टर्न जो है ना इसकी एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करती है। तो अभी हमने सर्कुलर लूप स्टडी किया है। अब उसमें यदि हर सर्कुलर लूप में एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा, तो करंट जो है इस तरीके से फ्लो करेगा, और फिर क्या होता है कि ये जो करंट है ये एड अप हो जाता है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। सारे मैग्नेटिक फील्ड हर सर्कुलर लूप के ऐड होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड का होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका पैटर्न कैसा होता है? वो इस तरीके से होता है सोलेनॉइड के अंदर। तो ये जो आपने बार मैग्नेट देखा होगा जिसका हमने पहले डिस्कशन किया है, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये उसी की तरीके से जनरेट होता है, इसका पैटर्न वही है। तो इसमें क्या होता है कि सोलेनॉइड का एक एंड बिहेव करता है नॉर्थ पोल और एक एज साउथ पोल। तो ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि कैसे एक एंड साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, एक एंड नॉर्थ पोल। तो अब ये कैसे पता चलता है कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है? तो ये हमें पता चलता है क्लॉक फेस रूल से। दिस इज क्लॉक फेस रूल। तो ये क्लॉक फेस रूल क्या कहता है? देखिए यदि हमारे पास ये वायर है और इस तरीके से करंट
फ्लो कर रहा है इसके अंदर ऐसे, और फिर ऐसे बाहर जा रहा है। तो क्लॉक फेस रूल ये कहता है, यहां पर आप देखिए एस बनाएंगे तो ये एस की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं कि जब किसी सर्कुलर लूप में जो सोलेनोइड का एक एंड है अगर वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, तो हम उसे कहते हैं कि ये साउथ पोल है। और अगर नॉर्थ पोल होगा तो वो कैसे होगा? नॉर्थ पोल के लिए क्या होगा, जो करंट है वो उसी तरीके से हम इस लूप को बनाएंगे, लेकिन करंट कैसे फ्लो करेगा? देखिए इस तरीके से, ये तो ये डायरेक्शन है करंट फ्लो की इस तरीके से। तो ये फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो वाला एंड एक्ट करेगा एज नॉर्थ पोल। सो दिस इज नोन एज क्लॉक फेस रूल। जो फील्ड लाइंस होती है सोलेनोइड के अंदर वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं, दे आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। और दूसरी चीज ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सब पॉइंट्स पर सेम होता है। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द सोलेनोइड। तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर मैग्नेटाइजिंग अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि सॉफ्ट आयरन। अब ये आपको ज्यादा इस डायग्राम से क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए ये सोलिनॉइड है और इसके अंदर ये सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है। दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस इनसाइड द सोलिनॉइड। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाता है और ये जो मैग्नेट बनती है इस वजह से उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट विच इज फॉर्म ड्यू टू सोलिनॉइड। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में कुछ डिफरेंसेस। तो फर्स्ट, परमानेंट मैग्नेट जो होती है उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है दैट इज वीक एज कंपेयर टू दैट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो टेम्परेरी मैग्नेट होती है, लेकिन उसका फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। और जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसकी स्ट्रेंथ हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि बार मैग्नेट आपने देखा है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ परमानेंट है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ चेंज की जा सकती है। कैसे चेंज की जा सकती है? जो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में अगर आप उनको चेंज करते हैं तब भी चेंज होगी, या फिर आप जो करंट है फ्लो कर रहा है कॉइल में से अगर उसको भी चेंज करते हैं तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। और जो पोलैरिटी है नॉर्थ साउथ पोलैरिटी परमानेंट मैग्नेट की, वो नहीं चेंज की जा सकती, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द current in the coil. So that's all for now. Thank you so much for watching.